नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सर्दी का ऐसा बेस्ट फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो एक पेस्टिसाइड भी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उसके हमारे प्लांट्स पर हैं। आप सामने देख रहे हैं, उसकी हम स्प्रे भी अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। उस फर्टिलाइज़र को आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है। आप किसी भी तरह की कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए, किचन वेस्ट से या गार्डन वेस्ट से बायो एंजाइम बनाइए। हर तरह की कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र टॉनिक बनाने में उसका यूज किया जाता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ गुड़। गुड़ जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है सर्दियों में, उतना ही सर्दियों में ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। गुड़ स्वस्थ पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहुमुखी और प्राकृतिक समाधान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाई जाती है। डॉक्टर भी कभी कभी चीनी की जगह गुड़ को खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की कमी से बहुत सारी बीमारियां जिस तरह से हमारे शरीर में हो जाती हैं, उसी तरह से आयरन की कमी से और अन्य पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में भी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। सल्फर, पोटेशियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप मेरा गार्डन ये देख ही रहे हैं, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ये मेरा गार्डन है और इस पर मैं 1 महीने में एक बार इस गुड़ के फर्टिलाइज़र की स्प्रे ज़रूर करती हूँ। गुड़ में मौजूद पोषक तत्व पौधों को ऊर्जा देते हैं। गुड़ से पौधों की उर्वरता बढ़ती है। गुड़ का इस्तेमाल कीट और रोग नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है। गुड़ के मिश्रण से एफिड्स, चींटियाँ और रूट नॉट, नेमाटोड्स जैसी जो नरम शरीर वाले कीटों के साथ साथ खराब कवक को भी रोकने में इससे मदद मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल हमारे प्लांट्स के लिए है। सूक्ष्म जीव को बढ़ाना हो, यानी माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी संख्या भी इसमें हमारी मिट्टी में 10 गुना बढ़ जाती है जब हम इस फर्टिलाइज़र को अपनी मिट्टी में देते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें बढ़ाने में ये मदद करता है। एक तरह से ये सोयल कंडीशनर का काम करता है। जिस तरह से हेयर कंडीशनर होता है, उससे हमारे बाल सॉफ्ट बनते हैं, चमकदार बनते हैं, मुलायम बनते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक सोयल कंडीशनर का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा उपयोग इसका हमारे गार्डन में है। मिट्टी को ये भुरभुरी बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में माइक्रोब्स की जो संख्या होती है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये 10 गुना बढ़ा देता है। सोयल में माइक्रोब्स को बढ़ाता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है मीठा, यानी गुड़, गुड़ का पानी। और जब उन्हें अच्छे से भोजन मिलता रहेगा तो वो खुद ब खुद उनकी संख्या ज़्यादा होगी और उनकी संख्या जब मिट्टी में ज़्यादा होगी तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसकी मात्रा का ध्यान रखना। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। देखिए, हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता है और ज़्यादा मात्रा में 1 लीटर पानी में घोलकर इस गुड़ को अपने पौधे में दे देते हैं और उससे क्या होता है, काफ़ी सारी चींटियाँ आ जाती है और फिर ये शिकायत रहती है कि गुड़ के फर्टिलाइज़र से तो चींटियाँ आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आएंगी। अगर आप उन्हें गुड़ का जो फर्टिलाइज़र है, पानी है, उसे ज़्यादा मात्रा में आप अपने पौधों में देंगे तो चींटियाँ तो बिल्कुल आएंगी, लेकिन इसे लिमिटेड मात्रा में अपने पौधों में देना है। आप को जितनी मैं मात्रा बताऊंगी उतनी मात्रा में आप देंगे। पानी में बिल्कुल भी मिठास नहीं होगी, लेकिन वो पानी पौधों के लिए इतना ताकतवर है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद बढ़ा देता है। काफ़ी ताकतवर ये पानी बन जाता है। तो देखिए, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम, यानी ये मेरा 10-15 लीटर पानी की बाल्टी है। इसमें मैं 100 ग्राम मुश्किल से, बल्कि उससे भी कम ये गुड़ मिक्स करूँगी। तो मैंने ये आधा लीटर पानी में अच्छे से इसे घोल लिया है
और मैं यहाँ आपको बता दूं कि गुड़ दो तरह का होता है, एक तो पुराना काला गुड़ होता है, एक होता है नया गुड़। आप सामने देख रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र के लिए जो बेस्ट है, सबसे अच्छा तो ये पुराना काले वाला गुड़ रहता है। बहुत ही अच्छा ये हमारे पौधों के लिए है, बल्कि ये हमारे यूज़ का नहीं रहता है, लेकिन पौधों के ये बहुत अच्छे तरह से पौधों को के काम में आता है। मिट्टी को ये बहुत भुरभुरी बना देता है, मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ये लिया है 100 ग्राम गुड़। ये 15 लीटर पानी है इस बाल्टी में, और इसमें मैं इसे मिक्स करूँगी। बिल्कुल भी पानी में मिठास नहीं रहेगी, लेकिन पानी ये फर्टिलाइज़र गुड़ का पानी बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये जो शिकायत रहती है कि गुड़ के पानी से चींटियाँ आती हैं, तो बिल्कुल नहीं, गुड़ के पानी से बिल्कुल भी चींटियाँ हमारे गार्डन में, हमारे पॉट में, मिट्टी में नहीं आती हैं, अगर आप उसे सही मात्रा में देते हैं तो। अगर सही मात्रा में नहीं भी देते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, उसकी आप मात्रा का ध्यान रखिए। मैंने आपको बता दिया है 10 ग्राम मुश्किल से 1 लीटर पानी में इसे घोलकर आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं। और अगर आपके प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आप मेरी तरह से 100 ग्राम गुड़ 15 लीटर इस पानी में मिक्स करके अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया। और आप इसकी मिट्टी में भी दीजिए। मिट्टी को बहुत भुरभुरी और उपजाऊ और उसकी गुणवत्ता को ये फर्टिलाइज़र बढ़ा देता है। ये पौधों को ठंड नहीं लगने देता है। जब हम इसे मिट्टी में देते हैं तो जड़ों को ये गर्मी प्रदान करता है, जिससे सर्दियों में भी आपका पौधा हरा भरा रहता है। जो प्लांट्स अब डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं, सुप्त अवस्था में जा रहे हैं, आप उनमें भी ये फर्टिलाइज़र दीजिए, उनको अच्छे से खिला पिला दीजिए, ताकि वो 1-2 महीना अच्छे से रेस्ट कर सके। उन पर जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, जितनी पीली पत्तियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद पत्तियाँ ऐसे ही रुक जाएगी। ग्रोथ तो पौधे की रुक जाती है, लेकिन पौधा बहुत हेल्दी रहता है। पौधे में रौनक बनी रहती है। पौधे की पत्तियाँ पूरी तरह से गिरती नहीं है, पीली नहीं पड़ती हैं इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि हमारी पत्तियों को पीला नहीं होने देता है। वैसे तो पत्तियों के पीले होने के अनेकों कारण हैं, लेकिन आयरन की कमी से भी कभी कभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और दोस्तों, एक इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त है गार्डन में, वो है पॉलिनेशन की जो हमारी समस्या होती है। हमारे गार्डन में पॉलिनेटर नहीं आते, सब्जियों पर जो फूल आते हैं, वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनके फूल झड़ जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उस समस्या का समाधान इस फर्टिलाइज़र से बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप देखते हैं कि हम कभी कभी शहद का पानी मिलाकर भी अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं, ताकि पॉलिनेटर आए और हमारे पौधों में जो पॉलिनेशन की समस्या है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम उसकी जगह गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। गुड़ भी वही काम करता है जो शहद करता है दोस्तों। और एक यूज इसका यह है कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र खाद हो, उसे ज़्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं, यानी 1-2 साल अगर आप उस खाद को स्टोर करना चाहते हैं, तो हर 1 महीने के अंदर आपको उसमें गुड़ के पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो उसमें गुड बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो खाद बना रहे हैं, उन्हें भोजन मिलता रहे। आपकी खाद की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़े और आपका खाद भी अच्छा बनकर तैयार हो। इस तरह से आप उसे काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं। आप किचन वेस्ट बनाइए, बायो एंजाइम बनाइए, हर चीज़ में गुड़ का यूज होता है। गुड़ एक एक्टिवेटर का काम करता है। गुड़ फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। गुड़ मिट्टी को भुरभुरी करता है। इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये उनका भोजन है। और जब आप समय पर उनका भोजन देते रहेंगे तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। मिट्टी अगर उपजाऊ है, मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी वेल्डेन है, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता अधिक है, तो आपका पौधा तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। उस पर फल फूल फ्रूटिंग बहुत अच्छे से आएंगी। और इस तरह से आप कई तरह से इस गुड़ के फर्टिलाइज़र का यूज़ आपने गार्डन में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।